सबसे पहले रुक करते हैं बीजापुर का, जहां से हमारे सहयोगी सतीश अल्लूर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सतीश जी, ऐसी कौन कौन सी खबरें हैं आज जो सुर्खियों पर रहेंगी? इसके साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि नक्सल गतिविधियों को रोकने के लिए और क्या कुछ कारगर कदम उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल कमलेश्वरी, देखिए आपको मैं सबसे महत्वपूर्ण चीज बता दूं कि नक्सल उन्मूलन और नक्सल गतिविधियों को रोकने के लिए जिस प्रकार से सरकार जो प्रयास किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, वो काबिले तारीफ है। वैसे ही इसी सिलसिले में जुटा हुआ एक और जो है सरकार की तरफ से बहुत बेमिसाल कार्य किया गया है, जिसमें नवीन सुरक्षा कैंप स्थापित की गई है, जिसमें जड़पल्ली क्षेत्र है उस वहां पर जो है नक्सलियों के लिए नक्सलियों को उन्मूलन के लिए वहां पर एक कैंप स्थापित किया गया है। नवीन कैंप स्थापना की गई है और यह नवीन कैंप जो है 13 तारीख की स्थापना की गई है। जड़पल्ली वो क्षेत्र है जो कि कभी माओवादियों का कोर इलाका हुआ करता था, कोर जोन हुआ करता था। आपको बता दूं कि बीजापुर के बासागुड़ा से लेकर के पामेड़ तक का एरिया जो कि बीजापुर के उसूर ब्लॉक का क्षेत्र है और पामेड़ अभ्यारण्य का यह क्षेत्र जो कि काफी घना और कोहरा जंगल जिसमें वन भैंसे के साथ साथ में टाइगर रिजर्व के बीच के छोटे मोटे अंश देखने को मिलते रहे हैं। ऐसे क्षेत्रों में सबसे ज्यादा जो है माओवादियों के पैर फसाड़ के बैठे हुए थे और ये वो ऐसा पेट है जहां पर घने जंगल होने का फायदा जो है माओवादियों को लगभग 4 पीढ़ी से मिलते आ रहा था और इसी को जो है खराब करने या फिर इसी को जो है बदलने की दशा में जो है कार्य करने के लिए अब जड़पल्ली में भी कैंप स्थापना की गई है। वहीं आपको बता दूं कि इससे पूर्व में जड़पल्ली से पहले कोंडापल्ली एक क्षेत्र है, वहां पर नवीन कैंप स्थापित किए गए थे जो कि 13 तारीख के की गई थी और इसी महीने के 27 तारीख के पिछले महीने के 27 तारीख के भी एक नवीन कैंप स्थापित की गई। तो इस प्रकार से जो है लगातार कैंप स्थापना होने से कहीं ना कहीं माओवादियों के पैर जो है वो पीछे चलते जा रहे हैं और इसी का सिलसिला है कि जड़पल्ली का जैसा क्षेत्र में जहां पर कभी सरकारी तंत्र तो नहीं, आम ग्रामवासी भी जो है बहुत मुश्किल से पहुंच पाते थे, ऐसे जगह पर अब जो है सरकार पहुंचने लगी है और वहां पर नवीन कैंप स्थापित होने से वहां के ग्रामीणों, वहां के रोजगार और ग्रामीणों के लिए सबसे बड़ा जो दर्द हुआ करता था, मेडिकल सुविधा नहीं उपलब्ध हो पाती थी क्योंकि सड़क निर्माण नहीं था तो मेडिकल पहुंच नहीं पाती थी और ना ही मेडिकल की कोई सुविधाएं वहां पहुंच पाती थी। अब जाकर के जो कैंप स्थापित होने से वहां के लोगों को मेडिकल सुविधा मिल पा रही है, नेटवर्क का कनेक्टिविटी बढ़ती जा रही है। अब नेटवर्क कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी तो उसके साथ साथ में रोड निर्माण भी कार्य चालू हो जाएगा। रोड निर्माण कार्य चालू होगा तो विकास की जो गति है अब उस पर जो लगाम लगा हुआ था वो कहीं ना कहीं अब खुलने लगेगा और इस खुले हुए विकास के लगाम से जो है काफी ज्यादा बदलाव की स्थिति देखने को मिल सकती है। आपको बता दूं कि 2026 तक का जो माओवादियों को खात्मे का जो एक तारीख तय किया गया है, इस तारीख को देखते हुए कहीं ना कहीं इस प्रकार का जो अभियान जो चलाया जा रहा है सरकार की तरफ से बहुत ही काबिल तारीफ है और इसके वजह से जो है माओवादियों के पैर जो है अब पीछे हटने लगे हैं। मैं आपको बता दूं कि पुराना ऐसा क्षेत्र जो कि कोर और बेहद संवेदनशील माना जाता था, जो नक्सलियों के गढ़ कहा जाता था, ऐसा क्षेत्र अब जो है माओवादियों से छिनता हुआ नजर आ रहा है और माओवादियों का रहने का ठिकाना जो है अब केवल इंद्रावती नेशनल पार्क एरिया तरफ ही बचा हुआ है, जो कि उसे भी काफी हद तक का जो है जवानों के द्वारा कब्जे करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि अबुझमाड़ का क्षेत्र को अब लगभग कब्जा कर दिया गया है, लेकिन बचा हुआ इंद्रावती का जो क्षेत्र है, बीजापुर से लगा हुआ सीमा क्षेत्र, अबुझमाड़ का सीमा क्षेत्र, ये क्षेत्रों पर जो है कार्रवाई करने का अभी सुरक्षित ठिकाना माओवादियों के लिए कहा जा सकता है। लेकिन अब जो पामेड़ का एरिया जो है काफी ज्यादा घना कोहरा जंगल हुआ करता था, अब ये क्षेत्र माओवादियों से हटता नजर आ रहा है और इस कैंप स्थापना से कहीं ना कहीं वहां के लोगों की जिंदगी जो है वो अब संवरने लगी है, क्योंकि लगातार जो है कैंप स्थापित होने से वहां के लोगों का विकास की जो गति है वो पहुंचने लगी और विकास से जो बदलाव जो देखने को मिल रहा है वो बदलाव काफी हद तक है। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि 2005 से लेकर के 2024 तक का ये जो सफर है, इन 20 से 25 सालों का जो सफर है, इन सफर में आपको कितने दर्दनाक कहानियां जो है वो बाहर निकल के आएंगी, कितनी दर्द जो है वो बाहर निकल के आएंगी। जो लोग कभी माओवादियों के साथ में हुआ करते थे वो लोग भी अब जो है सरकार तंत्र में सरकार से जुड़ करके सरकारी कार्य में लगे हुए हैं और अपना जो सरकार के फॉर्मूले के अनुसार कार्य करने लगे हैं, तो विकास के ओर अग्रसर भी हो रहे हैं और विकास के साथ में बहते जा रहे हैं। जी, इसके अलावा और कौन कौन सी खबरें सतीश जो सुर्खियों पर आज रहने वाली हैं?
इसके अलावा एक खबर और जो है बहुत महत्वपूर्ण खबर है, वो भी आपको बता दूं कि लगातार जो है वन विभाग के कर्मचारियों के ऊपर में आरोप लगते आ रहे हैं कि वन विभाग के रेंजर जो है वो अनाप शनाप गाली गलौज करने का काम कर रहे हैं। गाली गलौज करते हुए जो है पत्रकारों को कभी धमकाना, कभी ग्रामीणों को धमकाना, कभी उनके क्षेत्रों पर कब्जा कर लेना, भूमाफियाओं को कब्जाधारियों को जो है उनके लिए कार्य करना। इस प्रकार के जो खबरें हैं वो निकल के आ रही थी और इन्हीं खबरों को जो है पुष्टि करता हुआ कुछ खबर जो है वो भी निकल करके आया है कि ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके कि ऐसे लोगों से दूर रहे। मैं बात कर रहा हूँ विनोद तिवारी, जो कि रेंजर है बीजापुर गोपालपट्टनम क्षेत्र के सामान्य के। वो उन्होंने उनके द्वारा किया गया कार्य है कि जिसमें लोगों को जो है काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। उनके द्वारा कार्य किए गए पुराने कार्यों में भी अगर झांका जाए तो कई सारे भ्रष्टाचार जो है अब वो निकल के आ रहे हैं, लेकिन संरक्षण का समझ में नहीं आ रहा है कि किसका संरक्षण है। ऐसे अधिकारियों के ऊपर में किसका संरक्षण है जिसके ऊपर में जो है हाथ रख करके रखा हुआ है, ताकि इसके ऊपर में कार्रवाई नहीं हो पा रही है, क्योंकि लगातार इतनी खबरें चल रही है, इतनी खबरों का प्रकाशन हो रहा है, उसके बावजूद जो है ऐसे अधिकारियों के ऊपर में जो है कोई कार्रवाई नहीं होना कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रोष जो है वहां के क्षेत्र के ग्रामीणों के ऊपर में देखने को मिल रहा है। क्योंकि जब ग्रामीण आशा लेकर के बैठते हैं पत्रकारों से या फिर समाज से या फिर जो प्रशासनिक अमला है उनसे जो आशा लेकर बैठते हैं, उन आशाओं पर जो है खरा उतरने का कार्य जो है वो प्रशासन अब तक नहीं कर पा रहा है, क्योंकि लगातार खबरें प्रकाशित होने के बावजूद। जी जी बिल्कुल।